दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत पर पीएम ने दी योगी को बधाई। पीएम मोदी ने योगी को भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। कहा, आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की और अधिक गति दें, ऊंचाइयों पर ले जाएं। पीएम से मिलने के बाद योगी ने किया ट्वीट। कहा, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार से हुई स्नेहिल भेंट। पीएम के मार्गदर्शन का दिल के गहराइयों से आभार। मोदी योगी के बीच करीब पौने 2 घंटे चली बैठक। योगी ने सीएम को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया। मोदी से मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से योगी ने की मुलाकात। जेपी नड्डा ने दी योगी को बधाई। नड्डा के बाद राजनाथ सिंह के घर गए योगी। रक्षा मंत्री की पत्नी ने योगी आदित्यनाथ की उतारी आरती। योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। इसे बताया शिष्टाचार भेंट। जेपी नड्डा से मिलने के बाद अमित शाह से भी मिले योगी। शाह ने योगी को मिठाई खिलाई। बेल संतोष से भी मुलाकात की योगी ने। योगी का दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। दिल्ली में यूपी सदन के बाहर नाच गाकर खुशी व्यक्त की। योगी के दिल्ली आने पर जोश में कार्यकर्ता। दिल्ली युवा वाहिनी ने पुलिसकर्मियों को बांटी मिठाई। अमृतसर में अरविंद केजरीवाल भगवत मान का मेगा रोड शो। पंजाब में भारी जीत के बाद उमड़े लोग। पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आप लोगों के। पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर। रोड शो में अपने वादे पर बोले केजरीवाल, एक गारंटी पूरी करूंगा, थोड़ा समय लग सकता है। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के रोड शो में भगवंत मान गरजे। कहा, लूटने वालों को जनता ने 50-50 हजार वोटों से हराया। 70 साल ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਰਾਇਆ। मान की केजरीवाल ने फिर से थपथपाई पीठ। कहा, पहली बार पंजाब को मिला है ईमानदार मुख्यमंत्री। रोड शो से पहले स्वर्ण मंदिर पहुंचे केजरीवाल मान। दोनों ने टेका मत्था। कल लोकसभा सांसद से पद से देंगे मान इस्तीफा। अमृतसर में दुर्गियाना मंदिर में केजरीवाल और मान ने की पूजा। वाल्मीकि मंदिर जाकर किए दर्शन। भगत सिंह के पैतृक गांव में मान लेंगे शपथ। 16 मार्च को भव्य शपथ ग्रहण। 17 को होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। सीएम दफ्तर में मान की तस्वीर रखने की बात फिर से भगवंत मान ने दोहराई। कहा, बाबा साहेब की भी लगेगी तस्वीर। यूपी समेत 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 4 घंटे तक बैठक चली। सोनिया के नेतृत्व में फिर से आगे बढ़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हार पर मंथन के साथ भविष्य की रणनीति पर चर्चा। पीसीसी इंचार्ज को भी रिपोर्ट के लिए बुलाया गया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में G23 के नेता शामिल। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा ने एआईसीसी की बैठक जल्द बुलाने की मांग की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल को कांग्रेस की कमान देने का उठाया मुद्दा। कहा, राहुल के नेतृत्व में ही मोदी को दी जा सकती है टक्कर। अकेला व्यक्ति मोदी जी का मुकाबला कर रहा है और मोदी जी भी अपने हर स्पीच के अंदर शुरुआत भी राहुल गांधी से करते, अंत भी राहुल गांधी से करते हैं। यूपी में परिणाम के बाद पहली बार अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे मुलायम। अखिलेश ने पैर छू कर लिया आशीर्वाद। अखिलेश की मुलायम ने जमकर की तारीफ। कहा, बहुत अच्छा लड़े अखिलेश। यूपी में सरकार बनाने का सपना चकनाचूर होने पर बोले शिवपाल, अब एक दिन भी नहीं बैठना है, समय आ गया है, बाहर आना होगा। समाजवादी पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी पर शिवपाल का बयान। कहा, चाहे जिम्मेदारी संगठन की हो या फिर नेता प्रतिपक्ष की, हम तैयार। कि जो भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी, जो भी जिम्मेदारी चाहे संगठन की मिले, चाहे कोई जिम्मेदारी मिले, उस जिम्मेदारी को बखूबी से हम निभाने का काम करेंगे। उत्तराखंड के जगराता में प्रीतम सिंह का भव्य स्वागत। कांग्रेस से लगातार 5वीं बार जीत पर विजय जुलूस में खेली गई होली। मैं चक्रोता के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हर विकट परिस्थिति में कांग्रेस के साथ खड़े होने का काम किया है। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर प्रतिष्ठित समर्थकों ने कहा, धामी की मेहनत की बदौलत ही राज्य में मिली है बीजेपी को शानदार जीत। खटीमा से हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी से मिलने वालों का लगातार था। एक एक करके कई विधायकों ने की मुलाकात। हरिद्वार में मदन कौशिक को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने की मांग। धर्म संसद की कोर कमेटी के होली मिलन समारोह में उठा मामला।
महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गरमाया। साइबर पुलिस की टीम ने फडणवीस से 2 घंटे तक पूछताछ की। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैं विसल ब्लोअर हूँ। मैंने विसल ब्लो की है इस घोटाले के ऊपर जिसमें करोड़ों रुपए तबादले के लिए लिए गए। देवेंद्र फडणवीस को नोटिस दिए जाने पर बीजेपी हमलावर। महाराष्ट्र के कई शहरों में उद्धव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पुणे में महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध बीजेपी का प्रदर्शन। फडणवीस मामले में आवाज बुलंद। के किसी भी नोटिस से ना हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ना भारतीय जनता पार्टी का कोई अन्य कार्यकर्ता नेता डरता नहीं है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में महाविकास आघाड़ी के विरोध में आंदोलन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। नागपुर में भी उद्धव के विरुद्ध गूंजी आवाज। फडणवीस को नोटिस दिए जाने पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। उद्धव सरकार के मौजूदा कदम को लेकर फडणवीस ने भी बीजेपी नेताओं और एमएलए के साथ की मीटिंग। आगे की रणनीति पर चर्चा। ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा पर लगाया दांव। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी का बनाया उम्मीदवार। बीजेपी से आए बाबुल सुप्रियो को भी ममता ने चुनाव मैदान में उतारा। बालीगंज विधानसभा सीट से बनाया प्रत्याशी। बिहार में मुकेश सहनी ने बीजेपी से लिया पंगा। एमएलसी चुनाव में बीजेपी के विरुद्ध 7 उम्मीदवारों को वीवीआईपी ने मैदान में उतारा। बिहार बीजेपी नेता अरविंद कुमार सिंह ने मुकेश सहनी को दी चेतावनी। कहा 10 दिन में एनडीए से हो जाएंगे बाहर। रीवा में एक्शन में विजय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। घूस मांगने वाले पटवारी को किया निलंबित। इंदौर में 2 दिन के दौरे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नवनियुक्त कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को दी बधाई। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराब दुकान में घुसकर फोड़ी शराब की बोतलें। गरीब बस्ती में दुकान का किया विरोध। भोपाल में एसआईटी को मिली बड़ी सफलता। 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। भोपाल में पकड़े गए आतंकवादियों के मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। पकड़े गए आतंकवादियों के रिश्ते बांग्लादेश से। प्रारंभिक जांच प्रारंभ कर दी गई। इन्हें अभी हिरासत में लिया है। इनके पास से जिहादी साहित्य मिला है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। प्रारंभिक जांच प्रारंभ कर दी गई। उधम सिंह नगर में अवैध तमंचे की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 10 गिरफ्तार, 3 गिरफ्तार और उसके बाद 7 और गिरफ्तार। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन। कई शहरों पर रूस की सेना ने जमकर बमबारी की। यूक्रेन के बासल कीव शहर पर बरसे बम। आयुध डिपो पूरी तरह से तबाह किया। यूक्रेन के शहर रूसी हमले का कहर। माइकोलाविव में धमाकों से डर। बमबारी से सुलग रहा इरपिन। कई इमारत खंडहरों में बदली। मारियोपोल शहर में रूस की सेना घुसी। कई इमारतों में तोप के गोले दाग। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव के पास रूस ने दागे 30 मिसाइल। योवरीव मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में 35 की मौत। लवीव से 30 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में मौजूद है योवरीव। पश्चिम की इवानो फ्रैंकोविस्क शहर में भी जमकर गोलाबारी। वोल्नोवाखा पर रूस ने बमबारी की। हमले में सब कुछ तबाह। राजधानी कीव के बेहद करीब पहुंच गई रूस की सेना। बाहरी इलाकों पर पुतिन की सेना का कब्जा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सरकारी घर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रूस के सैनिक कीव में लगातार बज रहे हैं एयर रेड सायरन। ज़ेलेंस्की का बयान। अब तक 1.25 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मारियोपोल की तरफ बढ़ रहा है राहत का काफिला। इरपिन में रूस की गोलीबारी में न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व अमेरिकी पत्रकार ब्रेंट रॉ की मौत। हमले में एक और पत्रकार घायल। 14 या 15 मार्च को रूस और यूक्रेन में हो सकती है चौथे दौर की बातचीत। फिलहाल जगह तय नहीं।
यूक्रेन में खराब होती स्थिति के बीच भारत का बड़ा निर्णय, अस्थायी तौर पर कीव से पोलैंड शिफ्ट किया गया दूतावास। इजरायल के विदेश मंत्री ने पुतिन पर साधा निशाना, कहा यूक्रेन पर तुरंत हमले रोके रूस। बाड़मेर में नजबंदी के 1 घंटे बाद ही महिला की मौत, मृतक के परिजनों ने किया हंगामा, दिया धरना। मुजफ्फरनगर में 4 दिन पहले हत्या का खुलासा, मृतक का दोस्त गिरफ्तार। सरायकेला में प्रेमी की महिला ने हत्या कर दी, ससुराल से पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा में 6 लाख के फिरौती के लिए अगवा बच्चा, एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी में पशु तस्करी में 17 गिरफ्तार, पुलिस ने 9 को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु के डे नाइट टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को दिया 447 का लक्ष्य, दूसरी पारी में 9 विकेट पर 303 रन बनाकर पारी घोषित। दूसरी पारी में श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक बनाया, पंत ने 31 गेंद में बनाए 50 रन। कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से निकले 40 रन, हनुमंता विहारी ने बनाए 35 रन। कोहली ने मायूस किया, 13 रन पर आउट। एक 109 रन पर सिमट गई श्रीलंका, मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। श्रीलंका के 3 बल्लेबाजों ने छुआ दहाई का अगला, 8-10 से नीचे आउट। बुमराह का गेंद से कमाल, 5 विकेट लिए, दूसरी पारी में 0 पर थ्रिमानी को किया आउट। अश्विन शमी के खाते में 2-2 विकेट, अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। कराची में पाकिस्तान के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया बड़े स्कोर की ओर, दूसरे दिन खेल खत्म होने पर 8 विकेट पर बनाए 505 रन। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने बनाए सबसे ज्यादा 160 रन, एलेक्स कैरी ने 93 रन की पारी खेली।